समाजवाद, प्रजातंत्र, समान दृष्टि, एक रूपता, ये सारे के सारे जितने व्यवहार में अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उपलब्धि में कुछ भी काम नहीं आता। और यदि सामंजस्य या समानता रखना है तो हमसे जो बड़े हैं उनकी समानता करने का प्रयास करें। आज का सुधारवादी, आज का कम्युनिस्ट विचारक, आज के सुधारवादी का सिद्धांत है, वे अमीरों की आलोचना करते हैं कि तुम गरीबों की मैचिंग करो। गरीब सूखी खा रहा है तो तुम भी खाओ, गरीबों की मैचिंग करो, पुण्यहीनों को लेके चलो, पुण्यहीनों को झुक के चलो। ये जो सिद्धांत है सुधारवादियों का, यह स्वपरघाती है। इसे जैन दर्शन ने अच्छा नहीं कहा। यदि हमें पीछे चलने वाले के अनुसार हमें अपनी गति को मंद करना पड़े तो पीछे वाले को तो शाम हो ही जाएगी, जो आगे वाला दिन में पहुंचने वाला था उसको भी राहत हो जाएगी। वो पीछे वाला तो इतना धीमे चल रहा है कि वो रात हो ही जाएगी, और आगे चलने वाला इतना स्पीड में था कि वो शाम तक पहुंच जाता। अब उसको कहा गया पीछे वाले को लेके चलो, तो पीछे वाला कहता है अब दो रास्ते बता रहा हूं, पीछे वाले की स्पीड बढ़ाना ठीक है कि आगे वाले की स्पीड घटाना ठीक है। दोनों को ना देखो, दोनों को साथ तो लेना है, अकेला नहीं, अकेला रहना नहीं, अकेला छोड़ना नहीं। अब दोनों में से अपन किसको प्रयास कराएं? जिसकी स्पीड तेज है उसकी कम कराएं, या जिसकी कम है उसकी तेज कराएं? तेज कराएं। उसने हथियार डाल दिए कि मैं आज से ज्यादा नहीं चल सकता। वो कहता मैं इससे ज्यादा नहीं चल सकता। भाई रात हो जाएगी तो हो जाए, रात हो जाएगी तो जंगल है, शेर खा जाएगा, तो कहता है खा जाए। देखो साहब मर जाएगा तो बोले मर जाऊं, लेकिन मैं इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। सारी समस्याएं उसको बता देंगे, देख भाई थोड़ा स्पीड बढ़ा ले। तो अब स्थिति क्या करें? और बहुत डेंजर स्थान है, रात में जानवर आके खा सकता है और निश्चित मरना है। अब समझदारी बताओ। पहली बात तो तुमने कहा कि उसकी स्पीड बढ़ा दो, तो वो तो प्रस्ताव कैंसिल कर दिया उसने कि मैं एक कदम भी ज्यादा तेज चल नहीं सकता। पुण्यहीन व्यक्ति से पुण्य बढ़ाने की बात कहना क्या बढ़ाएगा, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पापी से क्या धर्म की उम्मीद करें, क्योंकि वो पापी है। किस्मत का मारा हुआ है, उससे क्या बने? वो तो किस्मत उसके पास है ही नहीं। इतनी किस्मत होती तो पीछे रहता ही नहीं। अब दूसरा तरीका सामने आ गया कि वो नहीं बढ़ पा रहा। वो कहता मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं आपके समान नहीं बढ़ सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं। सभी क्षेत्रों में लगाना। स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई के क्षेत्र में लगाना। दोनों दोस्त हैं,
एक के अच्छे नंबर आते, एक के घटिया आते, एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है, और दोनों जिगरी दोस्त हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, लंगोटिया यार ऐसा बोलते हो ना आप लोग। अब दोनों में से एक अच्छा पढ़ने वाला है और एक फेल होगा निश्चित, और दोनों में से एक पास हुआ तो दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि एक आगे क्लास में जाएगा और एक यहीं रह जाएगा। और दोनों महाराज से, गुरु से, आपसे सलाह पूछते हैं हम क्या करें। हम दोनों की दोस्ती टूट जाएगी, ये बिल्कुल नहीं पास होगा, 100% है, और मेरा 100% है कि मैं पास होऊंगा ही होऊंगा, और हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अब उसको अपन ने सोचा कि भाई इसको कोचिंग कर दो, पढ़ा दो, हेल्प दे दो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। भैंस के सामने बीन बजाने से कितने ठोको पीटो कुछ करो, वो पास होने वाला नहीं है। अब बचा जो आगे पास होने वाला। इन दोनों की दोस्ती टूटना नहीं चाहिए। तो अब सामने वाले कहेंगे भाई तू पढ़ना बंद कर दे, तू पढ़ना बंद कर, वो फेल हो रहा है तो तू भी फेल हो जा। क्या यह सलाह ठीक रहेगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल अनुचित सलाह है। दूसरे के पुण्यहीन के कारण से पुण्यवान व्यक्ति पुण्यहीन हो जाए, इसे हमारे शास्त्रों में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में अष्टपहड़ के अंदर कहा, साधु का उपमा देते हुए, किसी शीतलाचारी साधु को देखकर तुम शीतलाचार का साथ मत दे देना, तुम शीतलाचार का साथ मत दे देना, गुणहीन की संगति मत करना, गुणहीन मत हो जाना। यहां तक कहा जो गुणहीन की संगति करता है वो गुणवान होकर के भी गुणहीन कहलाता है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।